निशान गुड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चक 5 बेलम, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। तो जैसा कि प्रारंभ में गांधी जी अंग्रेजी राज्य के समर्थक थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग भी दिया था तथा भारतीय सेना को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी किया था। इसी कारण इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। परंतु युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अर्थात ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति दमनकारी एवं शोषणात्मक नीति अपनाई थी। रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आदि घटनाओं से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा था और वे अंग्रेजी राज्य के असहयोगी बन गए थे। अतः उन्होंने 1920 में अहिंसात्मक आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया था। तो कल हमने असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों में रोल्ट एक्ट, जो कि एक दमनकारी कानून था, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। अपील दलील का इसमें कोई स्थान नहीं था। तो इस प्रकार गांधी जी को इस एक्ट से काफ़ी प्रबल आघात पहुंचा। इसके पश्चात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर की घटना से गांधी जी के हृदय को काफ़ी आघात पहुंचा था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई, जिससे कि भारतीयों में असंतोष फैला। हंटर की अध्यक्षता में एक सभा नियुक्त की गई थी, लेकिन उसका निर्णय भी जो है सही नहीं था। तो इन सब कारणों से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा और खिलाफत आंदोलन, जो प्रमुख कारण थे असहयोग आंदोलन के, जिसकी जानकारी हमने कल के वीडियो में प्राप्त की थी। आज हम असहयोग आंदोलन के उद्देश्य, कार्यक्रम और इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य जो था, नंबर 1 है शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से स्वराज्य प्राप्त करना। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की संस्थाओं का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। आइए हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या रहा था। तो कार्यक्रम के अंतर्गत नंबर 1 है सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक उपाधियों का अस्वीकार किया जाए। सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार किया जाए। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा जो था वह है सरकारी दरबारों तथा उत्सवों और सरकार के सम्मान में। सरकारी दरबारों, उत्सवों एवं सरकार के सम्मान में सरकार के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लिया जाए।
उत्सवों में भाग नहीं लिया। तीसरा बिंदु जो था कार्यक्रम का, सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का विस्तार किया जाए। स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। नेक्स्ट है सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अधिनियम के अंतर्गत होने वाले 1919 अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाए। छह नंबर बिंदु था इसका, सैनिक, क्लर्क और मजदूर विदेशों में नौकरी करने के लिए न जाए। सैनिक, मजदूर व क्लर्क विदेशों में नौकरी करने न जाए। नौकरी करने न जाए। 7 नंबर पर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार किया जाए तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाए। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्य जो हैं अपने पदों से त्याग पत्र दें। इसके अलावा कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष की जो बातें थी, पहली थी राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना की जाए। नंबर 2 पे था आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जनता की पंचायतों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है स्वदेशी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। हाथकरघा तथा बुनाई उद्योग का पुनरुद्धार किया जाए। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाए और छुआछूत का उन्मूलन किया जाए। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था वह काफ़ी प्रभावशाली था। आइए इसके पश्चात देखते हैं आंदोलन की प्रगति। आंदोलन की प्रगति
शीघ्र ही असहयोग आंदोलन सारे देश में शुरू हो गया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अनेक शिक्षकों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। हजारों वकीलों ने वकालत छोड़ दी तथा इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप अनेक स्थानों पर किसान आंदोलन शुरू हुए। 1921 के अंत तक लगभग 60,000 व्यक्तियों को जेलों में बंद किया गया। गांधी जी को इससे प्रबल आघात पहुंचा और उन्होंने वायसराय लॉर्ड रेडी को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दमन चक्र बंद नहीं किया तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। फिर इसके पश्चात है चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी चोरा हत्याकांड यह घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक गांव में घटित हुई थी। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक गांव में कांग्रेस की ओर से एक जुलूस निकाला गया था। जब पुलिस ने सत्याग्रहियों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई गई तो इस जुलूस ने हिंसक रूप धारण कर लिया और सत्याग्रहियों ने एक थाने में आग लगा दी। परिणाम स्वरूप एक थानेदार वह 21 सिपाहियों की इसके अंतर्गत मृत्यु हो गई। इस घटना को चोरी चोरा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी को इस हत्याकांड से प्रबल आघात पहुंचा और 24 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, जिससे भारतीयों में निराशा की भावना छा गई थी और अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले की कटु आलोचना भी की। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि उस समय जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था। तो इस प्रकार चोरी चोरा हत्याकांड के परिणाम स्वरूप गांधी जी के हृदय को प्रबल आघात पहुंचा और इन्होंने इस 24 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। 10 मार्च 1922 को सरकार ने गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई, परंतु बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को ही गांधी जी रिहा कर दिए गए थे। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारक, उद्देश्य और उसके कार्यक्रम करने के पश्चात अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा तथा इसने जनता को किस प्रकार से प्रभावित किया। असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा, इसकी क्या उपलब्धियां रही। फर्स्ट है जन आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया था। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया था। यह पहला जन आंदोलन था जिसने भारतीयों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। जो राष्ट्रीय आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, इसने अब जन आंदोलन का जो रूप है धारण कर लिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। तो असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को संचारित किया। गांधी जी की अपील पर देश के भिन्न भिन्न भागों में लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे संगठित होने लगे
और अपने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अब वे प्रयत्न करने लगे थे। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना का संचार असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम रहा था। नेक्स्ट है साहस, निर्भीकता, त्याग और बलिदान की भावनाओं का प्रसार। असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में साहस, निर्भीकता, त्याग और बलिदान की भावनाओं को संचारित किया। अब देशवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए केवल याचनाओं और प्रार्थनाओं पर निर्भर रहने को तैयार नहीं थे, बल्कि हर प्रकार का त्याग और बलिदान करके वे अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अब कटिबद्ध हो गए थे। अब लोगों को जेल जाने से भी डर नहीं रहा। अब जेल जाना जो है देशभक्ति का चिन्ह माना जाने लगा। मातृभूमि को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए भारतवासी अब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए भी तैयार हो गए थे। नेक्स्ट है स्वराज्य की मांग का प्रबल होना। तो असहयोग आंदोलन के कारण ही देशवासियों में राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता आई और स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। अब स्वराज्य का जो संदेश है घर घर पहुंचने लगा और बच्चे बच्चे के मुंह में स्वराज्य जो शब्द है अब सुनाई देने लगा था। नेक्स्ट है कांग्रेस की नीति में परिवर्तन। तो पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक साधनों पर ही बल देती थी, परंतु अब वह राजनीतिक अधिकारों और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बहिष्कार, जन आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि का सहारा लेना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है भविष्य को जन आंदोलन की नींव रखना। भविष्य के जन आंदोलन की नींव रखना। तो असहयोग आंदोलन ने भविष्य के जन आंदोलन की भी नींव रखी। कांग्रेस ने जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए थे और जिनके द्वारा देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उस दिशा में यह एक भारी कदम भी था। नेक्स्ट है स्वदेशी का प्रचार। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने को कहा गया। इससे स्वदेशी का प्रचार हुआ और हजारों बेरोजगार जुलाहों को काम भी मिला था। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा। तो असहयोग आंदोलन ने रचनात्मक कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया था। असहयोग आंदोलन ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर भी बल दिया था। अतः स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, चरखा चलाने, खादी तैयार करने और राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापित करने आदि रचनात्मक कार्य शुरू किए। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत उन्मूलन, शराबबंदी आदि को भी प्रोत्साहन दिया गया था। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन, इसके कारण, उद्देश्य, कार्यक्रम, आंदोलन की प्रगति तथा असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां, महत्व, यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।